यूपी के बलरामपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवी पाटन मंदिर का दौरा किया और पूजा अर्चना भी की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतता ने लाओ पीडीआर में 11वीं एशियन रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस में हिस्सा ले रहे हैं। महाराष्ट्र के पालघर में तारापुर MIDC के पास एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं। आग बुझाने की कोशिश जारी है। यूपी के बरेली में विधानसभा उपचुनाव पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि बीजेपी गलत परंपराएं चला रही है। और क्या कुछ कहा, सुना देते हैं। जनता पार्टी गलत परंपराएं डाल रही है, इसकी वजह से लोकतंत्र को बहुत खतरा है। फिर तो चुनाव निष्पक्ष होंगे ही नहीं। और देखिए, इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शासन प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा आधार कार्ड पहले ही छीन लिए गए हैं। फिर उसके बाद बूथों पर कब्जा किया है, कब्जा करके वोट डलवाए हैं। फिर भी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने मुकाबला किया है और कई सीटें हम उसके बावजूद भी जीतेंगे। अब टक्कर तो हर जगह है, लेकिन हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग 5-6 सीटों पर जरूर जीतेंगे। इसके बाद क्या लग रहा है, जिस तरह से कल वोट डालने से रोका गया है, जो अधिकार होता है हर व्यक्ति का, उसमें देखिए, जनता का जो अधिकार छीना गया है, मैंने कहा ये परंपराएं लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। बेईमानी से अच्छा, इससे कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर मान ले हार भी जाती, जैसा माहौल है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो सरकार तो उनकी गिर नहीं जाती। बहुमत था। फिर भी उन्हें देखना चाहिए था, अंजवाना चाहिए था कि जनता तो उनके लिए अच्छा ही था जब भी चुनाव आने के लिए। तो अगर ये देख लेते तो हो सकता था ठीक काम करने लगते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से पूरे देश की जनता इस समय खिलाफ हो चुकी है। क्यों? इन्होंने केवल झूठ बोला है और झूठ बोल करके कोई विकास का काम और जो भी घोषणाएं करते थे आज तक एक पूरी नहीं हुई है। आप देख रहे हो कि 8 साल उत्तर प्रदेश की सरकार को हो गया है, सड़कों के गड्ढे नहीं भरे गए। और हम लोगों के समय की सड़कें थी, आज भी उस पर गड्ढे नहीं है। देख ले नैनीताल रोड, ये हमारे समय में बनी थी, मैं नहीं बनवाई थी। कल की जो परिस्थितियां आप बता रहे हैं, क्या तो फिर उसके बाद क्या सपा लूज कर रही है 9 सीटों पर? देखिए, मैंने कहा समाजवादी पार्टी इन परिस्थितियों में, जो देखिए वोट की लूट हुई है, शासन प्रशासन ने किया है, उसके बावजूद भी 5-6 सीटें जरूर जीतेगी। और टक्कर तो सभी 9 सीटों पर है। कुछ सीटों पर हार सकते हैं, लेकिन हम 5-6 सीटों पर, इसके बावजूद भी जब लूट हुई है प्रशासन ने, पुलिस ने, जैसे भी ब्लॉक प्रमुख, BDC और कोटा डीलर से लेकर के जिस तरीके का शासन का दबाव था प्रशासन पर, तो देखिए अब जब SSP वोट मांगने लगेगा, जिलाधिकारी निर्देश देगा, तो फिर लोकतंत्र बचा कहाँ? फिर तब तानाशाही है। क्या ऐसे अधिकारियों की लिस्ट? यूपी के अलीगढ़ में ट्रक में वॉल्वो बस घुस गई, जिसमें 5 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। बस दिल्ली से आजमगढ़ जा रही थी। यमुना एक्सप्रेस वे पर हादसा हुआ। राजधानी दिल्ली में सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट रिश्वत मामले में गौतम अडानी और अन्य पर अमेरिकी अभियोजकों द्वारा आरोप लगाए जाने पर आप सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाए हैं। क्या कुछ कहा, सुना देते हैं आपको। न्यूयॉर्क के कोर्ट ने गौतम अडानी, जो इंडिया के टाइकून है, बिजनेस टाइकून, उनके खिलाफ फ्रॉड और ब्राइबरी के आरोप लगाए हैं। और ये आरोप लगाया गया है कि भारत में $265 मिलियन का घूस दिया गया था सबसे बड़ा सोलर प्लांट का कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए। देखिए, बार बार हम लोग ये कहते रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के मित्र गौतम अडानी पूरे दुनिया में भारत का नाम मिट्टी में मिलाने में लगे हुए हैं। कभी ऑस्ट्रेलिया से उनके खिलाफ खबरें आती हैं, कभी मॉरिशस से उनके खिलाफ खबरें आती हैं, कभी मलेशिया से उनके खिलाफ खबरें आती हैं, कभी दुबई से उनके खिलाफ खबरें आती हैं।
पूरे दुनिया में अडानी ग्रुप ने भारत का नाम मिट्टी में मिलाने में अपनी भूमिका निभाई है। और इसमें मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और देश की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, पूरा देश तो उनके नाम नीलाम कर ही रहे हैं, बाहर भी जाते हैं तो उन्हीं के लिए धंधा दिलाने के बारे में सोचते हैं, उनकी चिंता उसी के बारे में होती है। आप देखिए, प्रधानमंत्री की यात्राएं जहां जहां हुई हैं विदेशों की, उन सारी जगहों पे अडानी को ठेका मिला है। भारत में कोयला दे दिया, बिजली दे दिया, पानी दे दिया, गैस दे दिया, रेल दे दिया, सेल दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, पोर्ट दे दिया, आसमान से लेके पाताल तक, आकाश से लेके पाताल तक सब कुछ दे दिया। और ये जो मामला आया है सामने, जिसमें वहां की एक कमीशन ने यह पाया है कि लगभग $265 मिलियन की रिश्वत अडानी ने खिलाई है अमेरिका के अंदर कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए, ठेका पाने के लिए, बहुत ही गंभीर मामला है। भारत के प्रधानमंत्री को सामने आकर इसका जवाब देना चाहिए। सेबी का मामला खुलता है अडानी के खिलाफ, प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। हिंडनबर्ग का मामला खुलता है, प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। और अब तो उनके बहुत ही प्यारे दोस्त ट्रंप की सरकार है अमेरिका में, उस सरकार में भी अडानी के खिलाफ यह मामला सामने आया है। प्रधानमंत्री को सामने आके बताना चाहिए। आपने एक ऐसी कंपनी को प्रमोट किया, एक ऐसी कंपनी को बढ़ावा दिया जो पूरी दुनिया में भारत का नाम मिट्टी में मिला रहा है। तो मैं समझता हूं कि अडानी के खिलाफ जितने भी मामले अब तक के पेंडिंग हैं, सबकी जांच सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में एक जांच एजेंसी के द्वारा कराई जानी चाहिए। और जो भी भ्रष्टाचार उन्होंने कर रखा है देश के अंदर और देश के बाहर, उसका सच देश के सामने आना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस पे जेपीसी या पार्लियामेंट की भी किसी कमेटी की आप लोग मांग करने वाले हैं? विपक्ष अब वो हम लोग विपक्ष के लोग जब अभी पार्लियामेंट शुरू हो रहा है उस पर बैठक करके आगे की रणनीति तय करेंगे। लेकिन ये जरूर है कि अब ये साबित हो गया कि प्रधानमंत्री इंडिया के लिए नहीं, अडानी के लिए काम करते हैं, देश में हो या देश के बाहर हो। बैठक आम आदमी पार्टी की कहा जा रहा है कि टिकट पहली सूची आ जा सकती है। आज अभी चर्चा विचार विमर्श होगा और उसके बाद जो फैसला होगा आपको बताया जाएगा। क्या आप लोग उस पर क्या मतलब रणनीति रहेगी टिकट वितरण को लेकर? क्योंकि बहुत सारे लोग दूसरी पार्टी। देखिए, आज की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में जो भी चर्चा होगी उसकी आधिकारिक सूचना मीटिंग खत्म होने के बाद आप लोगों को दी जाएगी। मीटिंग की बातें पहले से ही सार्वजनिक करना वो ठीक नहीं। कल जो एग्जिट पोल है महाराष्ट्र यूपी के आगरा में पनाहट में दबंग खनन माफियाओं ने ग्रामीणों पर जानलेवा हमला बोला। अवैध बालू खनन का विरोध करने पर जानलेवा हमला बोला, जिसमें 2 गंभीर रूप से घायल हो गए।